Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and listeners. This is second part of today lecture. पहले पार्ट में हम लोगों ने WRP प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन की. In the second part of this lecture, we will be talking about our second protocol for mobile ad hoc network, and the name of the protocol is Optimized Link State Routing Protocol, or OLSR in short. Like the previous two protocols, OLSR is also a table-driven or proactive protocol. What does it mean? It means कि अगर हम OLSR को use करते हैं in order to send a packet from source to any destination, then the route will be immediately available when it is needed to send the packet towards any destination, right? इस प्रोटोकॉल में जो हमारे पास नोड्स होते हैं, they will exchange messages with one another. यानी जो उसके नेबरहुड में जो नोड्स हैं, ये उन नेबरहुड्स में नोड्स के साथ टोपोलॉजी से रिलेटेड या रूटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे नोड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. व्हाई? बिकॉज टू लेट देम aware about the updated topological information of the network, या हर एक नोड पे नेटवर्क की टोपोलॉजी से रिलेटेड जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो वो अवेलेबल हो. इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो नोड्स हैं, दे एक्सचेंज मैसेजेस पीरियोडिकली विद वन अनदर विद देयर नेबर्स. अच्छा, इस प्रोटोकॉल में जो नोड्स हैं वो अपने वन होप नेबर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं. और नेबर्स का मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोड्स जो कि दूसरे नोड्स के ट्रांसमिशन रेडियस या रेंज में हो, उनको हम वन हॉप नेबर्स कहते हैं, राइट? या आप नेबर्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए इज़ अ नेबर ऑफ बी if A receive the transmission from B directly. वन हॉप के अलावा अभी एग्जांपल्स के में हम देखेंगे कि OLSR में टू हॉप नेबर्स की इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है. और इस नेबरहुड को किस तरह नोड्स डिस्कवर करते हैं कि उनके नेबरहुड्स में कौन कौन से नोड्स हैं, बाय सेंडिंग रेगुलर हेलो मैसेजेस टू वन अनदर. One thing which is very much important about OLSR is a multi-point relay, a concept जिसको अभी हम examples के through भी देखेंगे, but that is very much important or relevant to the OLSR protocol. इसको हम in short MPR भी कह सकते हैं, right? इन MPRs को हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. कुछ सेट ऑफ नोड्स होते हैं अमॉन्ग द वन होप नेबर्स जिसको हम सेलेक्ट करते हैं एज अ मल्टी पॉइंट रिले, राइट? फॉर एग्जांपल, एक नोड के वन होप नेबर्स में 10 नोड्स हैं, लेकिन उन 10 नोड्स में से जो उसके वन होप नेबरहुड में हैं, उसमें से ये नोड सिर्फ फॉर एग्जांपल 4 नोड्स को सेलेक्ट करता है फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट, ऑनवर्ड फॉरवर्डिंग ऑफ द पैकेट. तो इन 10 में से जो 4 नोड्स हमने सेलेक्ट किया है फॉर फॉरवर्डिंग पर्पस, इनको हम मल्टी पॉइंट रिलेज कहते हैं, या इन शॉर्ट MPR इनको हम कहते हैं. So they are selected from the one hop neighbors, right, from the set of the one hop neighbors जो कि किसी नोड के होते हैं. अच्छा, ये जो MPR हम सेलेक्ट करते हैं, only these MPR nodes will forward the topological information in order to provide every node with partial information about the network. Normally जो प्रीवियस दो प्रोटोकॉल्स हमने स्टडी किए हैं,
उसमें से जो वन हॉप नेबर्स होते हैं वो सारे नोड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं for forwarding the information, the packets that they have received from the source node. However, in OLSR protocol, only the MPR nodes will be responsible for forwarding the topological information. राइट यानी हर एक वन हॉप नेबर्स में जितने भी नोड्स हैं वो सारे नोड्स पैकेट्स को फॉरवर्ड नहीं करते, सिर्फ MPRs जो हमने सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम द वन हॉप नेबर्स वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर फॉरवर्डिंग द पैकेट्स। इसके अलावा लिंक स्टेट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है जो फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, MPR उनको फॉरवर्ड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर आप इस MPR पे थोड़ा सा सोचें कि हम जो चूज़ करते हैं MPRs को for forwarding the packets or for forwarding the link state information, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ऑप्टिमाइजेशन का है, राइट। जो फर्स्ट पॉइंट है ये अमाउंट ऑफ रीट्रांसमिशन को मिनिमाइज करता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप MPR को यूज़ नहीं करते तो आपके वन हॉप नेबर में जितने नोड्स हैं वो सारे नोड्स आपके रिसीव्ड पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। However, in case of OLSR, only MPR would be responsible for forwarding the packets. तो हम क्या कर रहे हैं, हम रीट्रांसमिशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, which leads to optimization. ओके जो सेकंड पॉइंट है लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, इट विल जो MPR के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम डाल रहे हैं कि दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल, वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द ओवरहेड, राइट, एज कम्पेयर टू द अदर लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। तो MPR की वजह से हम ऑप्टिमाइजेशन को अचीव करते हैं बाय minimizing the retransmission and by reducing the overhead. Okay, like other protocols, OLSR में भी हमारे पास जितने भी नोड्स हैं वो periodically hello messages को broadcast करते हैं to their one hop neighbors. This is something very obvious. कोई सोर्स है या कोई नोड है वो टॉपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को या रूटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या अपने नेबर्स को डिस्कवर करने के लिए हेलो मैसेजेस को यूज़ करता है, ओके और वो हेलो मैसेज इज़ रिसीव्ड बाय द वन हॉप नेबर्स लाइक द प्रीवियस केसेस। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है देयर इज़ द MPR, और उस MPR को सेलेक्ट करने के लिए नोड्स जो हैं वो न्यूमरेशंस करते हैं। They actually select a subset of the neighbors to act as MPR nodes based on the local topology information that are available to the nodes. Okay, so hello messages, hello packets will be broadcast to the one hop neighbor as usual, just like other protocols. However, the difference is कि इस केस में हम MPR nodes को भी select करते हैं, choose करते हैं from the neighbors. That is actually a subset of all the neighborhood that we have available, and this information is based on the local topological information that the nodes have available. तो MPR को अगर हम summarize करें तो इसके दो roles हैं. The first one is कि it will forward the packets, यानी सारे one hop neighborhood में जो nodes हैं सारे nodes packets को forward नहीं करेंगे. Only MPR would be able, या सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करे टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। और जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट विल आल्सो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम द सेलेक्टर लिस्ट। सेलेक्टर लिस्ट पे भी हम एग्जांपल्स में बात करेंगे किस तरह इन MPRs को हम सेलेक्ट करते हैं, या जो नोड्स उनको सेलेक्ट करते हैं वो उनको हम सेलेक्टर्स कहते हैं जो MPRs को सेलेक्ट करते हैं। तो MPRs जो हैं उस लिस्ट को भी शेयर करता है with other nodes in the MANET, so it will allow every node in the network to know which MPR nodes could reach every other nodes in order to send a packet. तो जो रूल 1 है
इसको अगर आप देखें कि ओनली MPR पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वही बात हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ रिट्रांसमिशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और जो सेकेंड रूल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम साइज ऑफ द ब्रॉडकास्ट पैकेट को जो है वो मिनिमाइज कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि हम अपने रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ को कंपैरेटिवली कम यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू कंपेयर दिस प्रोटोकॉल विद अदर लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल, सो यू विल सी, और लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि इस केस में बैंडविड्थ जो है वो हमारे पास कम यूटिलाइज होता है। सो विद ग्लोबल टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अपडेटेड एट एवरी लिंक्स, जिस तरह के नॉर्मली होता है प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स में या टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल में, तो शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करना फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, दैट इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इन सिंपल वर्ड्स, ये OLSR जो हमारे पास प्रोटोकॉल है, ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को यूज़ करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एनी सोर्स टूवर्ड एनी डेस्टिनेशन। अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समराइज करें OLSR के, तो सबसे पहला एडवांटेज जो हमने देखा, लो ओवरहेड, वाई लो ओवरहेड बिकॉज ओनली MPR are responsible for retransmission as compared to the other proactive routing algorithms that we have available for MANET। इसका जो ओवरहेड है वो हमारे पास कम है। लास्ट टू प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने पढ़ा कि दे आर नॉट स्केलेबल, आप उनको लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते। However, OLSR को आप लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर स्केलेबल, और अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हायरार्की कुड बी एडिड फॉर एवरी लार्ज नेटवर्क्स, यानी आप नेटवर्क्स को हायरार्किकली, जो नॉर्मली इसका मतलब ये है कि जब हम रूटिंग प्रोटोकॉल्स को स्टडी करते हैं, सो वी आर डीलिंग विद अ ग्राफ जहाँ पे आपके पास नोड्स हैं और लिंक्स हैं, और नोड्स को जो है वो लिंक्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपके पास लिंक्स हैं वो वेटेड है, लाइक अ वेटेड ग्राफ, तो हर एक लिंक का एक कॉस्ट उसके साथ रिलेटेड है। सो इट विल रिप्रेजेंट लाइक अ हायरार्की, राइट। तो हमने कहा कि ये स्केलेबल है बिकॉज हायरार्की में आप न्यू नोड्स को ऐड कर सकते हैं इजीली। सो दैट इज़ वाई इसका एक एडवांटेज है, कुड बी एडिड फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क्स। हाउएवर इट हैज़ अ कॉस्ट। जिस तरह आपके पास बाकी प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके ट्रेडिशनल डिसएडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे भी हैं, इसके अलावा इसके कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ओवरहेड ऑफ पीरियोडिक LSA लिंक स्टेट जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। हाँ, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लिंक स्टेट OLSR का जो ओरिजिनल वर्जन है वो लिंक को कंसिडर करता है कि या लिंक आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, या अप है या डाउन है। देयर इज़ नो नोशन टू डील विद द वीक कनेक्टिविटी, क्योंकि वायरलेस में भी मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेस नेटवर्क्स में लिंक आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन उसकी जो फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ, द सिग्नल स्ट्रेंथ इज़ वेरी वीक, राइट। तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि पैकेट्स लॉस होंगे बहुत ज़्यादा। तो OLSR इस कंडीशन को डील नहीं कर सकता, इसके लिए लिंक या अप है या डाउन है, दैट्स इट, राइट। तो जो सेकंड प्रोटोकॉल है, इसको अगर हम थोड़ा और एलेबोरेट करें, राइट, सो OLSR actually it is optimized for mobile ad hoc network, that is why इसका जो नाम है वो ऑप्टिमाइज्ड रखा गया है। लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल दे आर वेरी कॉमन, लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड का जो वर्ड है इसको शो कर रहा है कि द प्रोटोकॉल हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। लेकिन जो OLSR प्रोटोकॉल है, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रोटोकॉल, वेरी फेमस प्रोटोकॉल, एंड दैट इज़ वाई इसको हम अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, वायरलेस नेटवर्क्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि इसको फानेट में यूज़ किया जाए, इसको वानेट में यूज़ किया जाए, इसको अदर टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स में भी यूज़ किया जा सकता है, ओके। और ये हमारे पास प्रोएक्टिव है, टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल है, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल। और जो लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो दो चीज़ों को यूज़ करते हैं,
hello messages and topology control messages. Why they need these two types of messages? In order to discover and then disseminate the link state information throughout the network. यानी जो आपके पास इंडिविजुअल नोड्स हैं दे विल यूज दिस टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन टू कंप्यूट नेक्स्ट हॉप डेस्टिनेशंस फॉर ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क and also to find the shortest path for forwarding the packets. Okay, so that is the basic responsibility of link state protocol कि यहाँ पे आपके पास एक तो hello messages हैं और एक topological control messages हैं और इन दोनों मैसेजेस को हम यूज़ करते हैं डिस्कवरी पर्पस, रूट डिस्कवरी के लिए एंड आल्सो टू डिसमिनेट, टू सेंड, टू ट्रांसमिट द लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द नेटवर्क, ताकि इंडिविजुअल जो नोड्स हैं उनको टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन के बारे में हम बता सकें ताकि वो कंप्यूट कर सके नेक्स्ट हॉप डेस्टिनेशंस को फॉर ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क और अब वो शॉर्टेस्ट पाथ को भी जो है वो फाइंड कर सके. Beside from it, some other features of OLSR, जिस तरह मैंने आपको बताया कि it has been optimized, an optimized form of the link state routing protocol. अब क्वेश्चन आता है कि what are the other types of link state routing protocols? तो अगर आप लोगों ने नाम सुना हो OSPF का, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, या अगर आप लोगों ने नाम सुना हो ISIS प्रोटोकॉल का, एंड दैट स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम. एक्चुअली इन प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, इन लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स में इलेक्शंस होते हैं in order to elect a designated router on every link to perform flooding of topological information. ठीक है, यानी एक रूटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डेसिग्नेटेड कर देते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेटवर्क को फ्लड करे और टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन को शेयर करे विद अदर नोड्स. लेकिन जो ये ट्रेडिशनल लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं लाइक OSPF और ISIS, इनको आप एडहॉक नेटवर्क्स में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. Why? Because you know the traditional characteristics of mobile ad hoc network. इनके जो लिंक्स हैं वो डिफरेंट हैं. आपके जो नोड्स हैं वो नेटवर्क को किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वो लीव कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई ड्यू टू मोबिलिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके पास ट्रेडिशनल लिंक स्टेट के प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. राइट, सो जो आपके पास OLSR है ये हेलो मैसेजेस को यूज़ करता है लाइक अदर लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल, लेकिन ये सिर्फ वन हॉप नेबर्स को डिस्कवर नहीं करता. जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि ये अपने टू हॉप नेबर्स की इंफॉर्मेशन भी हर एक नोड पे रखता है बाय यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्शन प्रोसेस. और ये क्या करता है, ये अ सेट ऑफ मल्टी पॉइंट रिलेज को सेलेक्ट करता है, MPR, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द OLSR प्रोटोकॉल्स. तो जो आपके पास नोड्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं MPRs को, और ये जो MPR की सिलेक्शन होती है दिस इज़ बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया, एंड द क्राइटेरिया इज़ के there must be a path available to each of the two hop neighbors. यानी आपकी नेटवर्क की टोपोलॉजी जिस तरह की भी है आपने MPR को इस तरह सेलेक्ट करना है कि आपका एक्सेस जो है वो टू हॉप नेबर्स तक हो वाया द सेलेक्टेड MPRs. इनको आपने इस तरह सेलेक्ट करना है कि इनके ज़रिए आप टू हॉप नेबर्स तक उसमें जितने भी नोड्स हैं उन सब तक आप पहुंच सकें. That is the feature or characteristic of OLSR and the importance of the multi-point relays. तो जो MPRs हैं they actually relays your messages between the nodes. जिस तरह मैंने बताया कि नॉर्मली प्रोटोकॉल्स में जो वन हॉप नेबर्स होते हैं वो सारे नोड्स जो आपके नेबरहुड्स में होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट्स. लेकिन OLSR के केस में जो MPRs हैं ओनली दे विल रिले मैसेजेस बिटवीन द नोड्स. They also have the main role in routing and selecting the proper route from any source to any desired destination node. अब
चूँकि ये एक प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल है तो एडवांटेजेस मैंने कुछ आपको बता दिए। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है किसी भी प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल का कि आपके पास रूट्स किसी भी डेस्टिनेशन के लिए विद इन द नेटवर्क वो पहले से नोन होते हैं, वो पहले से मेंटेन्ड होते हैं, आप उसको किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। रेडीली वो आपके पास अवेलेबल होते हैं और नोन होते हैं और वो मेंटेन्ड उसको रखा जाता है थ्रू आउट द किसी भी डेस्टिनेशन के लिए अगर आपने कोई पैकेट सेंड करना है। सो यू हैव द रूट immediately available in such type of networks which in such type of protocols which are based on proactive approach or table driven approach. अब कुछ नेटवर्क्स के एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें ये चीज़ आपको फ़ायदा देती है अगर आपके पास रूट्स पहले से अवेलेबल हैं। ओके, क्योंकि आपको सच सिनारियोस में रूट डिस्कवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता एंड सम टाइम इट लीड्स टू एडिशनल डिले टू डिस्कवर द रूट। ए से आपने पैकेट सेंड करना है डी पे, रूट आपके पास पहले से अवेलेबल नहीं है, आप पहले रूट को डिस्कवर करते हैं और फिर पैकेट को सेंड करते हैं। सो सम टाइम द डिले इज़ नॉट टॉलरेबल, राइट। सम एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल रियल टाइम एप्लीकेशन है, वहाँ पे डिले इज़ वेरी सेंसिटिव, डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन अगर कोई है तो उस केस में रूट डिस्कवरी इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास रूट पहले से अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू सेंड द पैकेट आउट ऑन द अवेलेबल रूट, तो आपको रूट डिस्कवर नहीं करना पड़ता और आपको रूट जो है वो फाइंड नहीं करना पड़ता। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। लेकिन इस पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी पे भी हमने बात की और कुछ और डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल OLSR प्रोटोकॉल जो है, it does not include any provision for sensing of link quality, and that is the third point जिस पे हमने बात की कि लिंक स्टेट इसके लिए या तो अप होगा या डाउन होगा। सो लिंक की क्वालिटी क्या है, व्हाट फॉर एग्जांपल व्हाट इज द सिग्नल स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर नोड, OLSR will not tell you about that. So it simply assume that the link is up. किस तरह, अगर जो हेलो पैकेट है ये किसी नोड को रिसीव हो जाए तो इसका मतलब है द लिंक इज़ अप। अगर हेलो पैकेट है वो नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि द लिंक इज़ डाउन। लेकिन आपको पता है कि वायरलेस नेटवर्क एंड स्पेशली मोबाइल एड हॉक नेटवर्क इज़ डिफरेंट। उसमें दैट इज़ नॉट नेसेसरी द केस कि अगर आपको हेलो पैकेट्स मिल रहे हैं तो आपको जो वो मज़ीद पैकेट्स हैं वो भी मिलेंगे, हो सकता है बाकी पैकेट्स आपको ना मिले because of the packet loss, because of the quality of the link that you are using for transmission. So OLSR will not tell you about the quality of the link, available link. इसके अलावा OLSR जो है चूँकि प्रोएक्टिव अप्रोच को यूज़ करता है, so actually it uses power and other network resources in order to propagate data about the possibly unused routes. अगर कोई रूट्स है और उसको आपने यूज़ नहीं करना, सो OLSR क्या करेगा, स्टिल पावर को यूज़ करेगा अदर नेटवर्क रिसोर्सेज को टू प्रोपेगेट दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास वायर्ड नेटवर्क है, एक्सेस पॉइंट्स हैं, आप लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, ओके डजंट मैटर, रिसोर्सेज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन OLSR इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस एस्पेक्ट इफ़ यू आर यूजिंग फॉर एग्जांपल सेंसर नेटवर्क्स, क्योंकि वहाँ पे हम नोड्स को मोस्टली स्लीप मोड में रखते हैं इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द रिसोर्सेज। अगर आप WSN में वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में OLSR को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वो नोड्स को सोने ही नहीं देगा बिकॉज ऑफ द रेगुलर अपडेट्स, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसके अलावा बैंडविड्थ पे हमने बात की कि इट विल रीजनेबली रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ एंड CPU पावर टू कंप्यूट ऑप्टिमल पाथ्स इन द नेटवर्क। ओके, एंड लास्टली चूँकि MPRs को सिर्फ हम यूज़ करते हैं टू फ्लड द नेटवर्क, तो OLSR चूँकि ये एक एडवांटेज है इसके सिर्फ सेलेक्टेड नोड्स जो हैं वो रिट्रांसमिट करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट कुड बी अ डिसएडवांटेज इफ़ फॉर एग्जांपल आपको किसी सिनारियो में रिडंडेंसी चाहिए, तो OLSR will remove some of the redundancies of the flooding process, क्योंकि हम सारे नोड्स को कंसिडर नहीं कर रहे, हम सबसेट ऑफ नोड्स को इन द नेबरहुड कंसिडर कर रहे हैं। सो हो सकता है कि इट कुड बी अ प्रॉब्लम इन सम
types of scenario or in some type of networks. ठीक है, कि अगर redundancy नहीं है तो पैकेट लास्ट कर जाए तो फिर आप क्या करेंगे, right? So it could be a problem in some scenarios. Okay, OLSR पे हमने बात की. Now let us see an example of OLSR. Specifically the example is about के OLSR में किस तरह हम MPR को select करते हैं. इस तरह मैंने आपको बताया कि the MPR has a big role in the OLSR protocol. So this is about MPR selection. You see different colors. You see different nodes. हमारे पास एक रेफरेंस नोड है जिसको आप सोर्स नोड कंसिडर कर सकते हैं, which is in the center in this scenario, in this topology. और आपके पास जो वन हॉप नेबर्स हैं वो आप देख सकते हैं जो डार्क कलर है, एंड देन यू हैव द टू हॉप नेबर्स जो लाइट कलर उसको किया गया है. एंड दिस इज अ सिंपल नेटवर्क टोपोलॉजी एंड यू सी मैनी लिंक्स. किसी भी एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए यू हैव मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल. फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप इस नोड पे आना चाहें सो यू हैव different possibilities, right? No, not in this case. Let us take another example. For example, yes, the example is like this कि जो nodes आपको नज़र आ रहे हैं वन हॉप में, they actually have connections to many other nodes. For example, ये जो node है which is one hop from the reference node or from the source node, इसके connections आप देख सकते हैं. It has access to this node, access to this node, access to this node and access to this node, right? अब इसको मज़ीद इस पे हम बात करेंगे, but first हम देखते हैं कि किस तरह हम MPR को select करते हैं. So remember the point कि MPR should be from the one hop neighbors. तो यहाँ पे ये जो आपको डार्क नज़र आ रहे हैं they are the one hop neighbors. So आपके जो MPRs हैं वो इन नोड्स में से होने चाहिए, right? So next slide पे जाते हैं. You see, we have selected only 4 out of 8 one hop neighbors and they become your selected MPRs. Okay. यहाँ पे अगर आप देखें how many one hop neighbors you have of this reference node, you have 1 2 3 4 5 6 7 8. Out of these 8 one hop neighbors we have selected only 4. और ये जो selected MPRs हैं ये हमारे पास वन हॉप में है और इनका जो एक्सेस है वो टू हॉप नोड्स तक है. यानी जो selected MPRs हैं they would be able to retransmit the packets to all the nodes that exist in the two hop radius, right? So let us see. जो आपके पास MPR है it will reach all the two hop neighborhoods and you can see the red lines, the red links कि जितने भी आपके पास टू हॉप नोड्स हैं वो सब के सब accessible हैं from the selected MPR. यानी आप पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी को कवर कर रहे हैं in this particular case by using your selected MPRs. आगे जाते हैं. So you can cover the whole network. Okay, now another thing which is related with the OLSR is the neighbor sensing. Remember मैंने आपको बताया कि सेंसिंग के लिए हेलो पैकेट्स हैं एंड टोपोलॉजी कंट्रोल इंफॉर्मेशन पैकेट्स जो हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम नोड्स शेयर विद वन अनदर एंड दीज हेलो मैसेजेस आर पीरियडिकली ट्रांसमिटेड. हर एक नोड जो है वो पीरियडिकली हेलो मैसेज को सेंड करता है टूवर्ड इट्स नेबर
and these messages are used to detect the two hop neighbors, right? For example, in this particular case, जो आपके पास सोर्स नोड है वो क्या है जी, your source node is E in this particular case. आपके वन हॉप नेबर्स कौन कौन से हैं? वन हॉप नेबर्स आर दोस्त जो कि ई के पैकेट्स को डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं या उसकी ट्रांसमिशन रेंज में है या रेडियस में है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस द वन हॉप नेबर आर सी, आई, एच एंड जे. दे आर द वन हॉप नेबर ऑफ द सोर्स और रेफरेंस नोड ई. अब हमने क्या करना है, एम पी आर को सेलेक्ट करना है फ्रॉम दिस सेट ऑफ वन हॉप नेबर्स. सो इन दिस पार्टिकुलर केस जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो हम सेलेक्ट करेंगे एम पी आर सेट को अभी हम देखेंगे. दे आर, जो आपके पास जो डार्क कलर रेड नज़र आ रहा है, सी, एच एंड जे, दे आर योर सेलेक्टेड एम पी आर्स. इनको हमने क्यों सेलेक्ट किया है? बिकॉज इन तीनों के ज़रिए आप रिमेनिंग टू हॉप नेबर्स तक जितने भी नोड्स हैं उन सब तक आप पैकेट्स को रिट्रांसमिट कर सकते हैं. और आपके पास टू हॉप नेबर्स कौन कौन से हैं? ये जो रिमेनिंग ब्लू कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी, डी, एफ, जी एंड के, ऑल दीज आर टू हॉप नेबर्स. सो ओनली जो आपके पास एम पी आर्स हैं, सिर्फ वो जो है वो रिट्रांसमिट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे पैकेट्स को फ्रॉम देयर सेलेक्टर्स. एंड सेलेक्टर इन दिस केस इस ई जिन्होंने इसको सेलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे आप एडवांटेजेस देख सकते हैं कि आई को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं फॉर रिट्रांसमिशन, तो हम बैंडविड्थ को बचा रहे हैं, रिसोर्सेज को बचा रहे हैं, हम जो है मेमोरी को बचा रहे हैं, हम जो है अदर रिसोर्सेज को जो है वो मिनिमाइज कर रहे हैं या एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं. सो यू सी अब क्या होगा, जो सेलेक्टेड एम पी आर्स हैं ओनली दे विल broadcast the packets, right? So every node जो MPR है they will rebroadcast its links information between itself and neighbor that select this node. So इस केस में जो आपके पास H है, J है और C है. पहले तो आप देखें कि जो सोर्स नोड है E वो ट्रांसमिट कर रहा है किसी पैकेट को टूवर्ड्स ऑल इट्स वन हॉप नेबर. I को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बट इट विल नॉट रिप्लाई. ओनली जो आपके पास सेलेक्टेड एम पी आर्स हैं सी, एच एंड जे, वो क्या करेंगे, वो ब्रॉडकास्ट करेंगे अपनी लिंक्स इंफॉर्मेशन को. तो आप देख सकते हैं डबल हेडेड एरो, इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम जे टूवर्ड्स ई, coming towards K and toward H. Similarly, information from H is coming toward J, toward E, and also is going toward G. And same is the case with C. The information is coming towards E, towards F, A, B, and D. Now this way we are reaching, or we reached to all the two hop neighbors. Now the next thing is path calculation or computation. For example, now you have a source and you have the destination. आपके पास पूरी topology वो select हो गई. You have the MPR selected. Now it's time to send a packet from A to J. So shortest path algorithm को यूज़ करते हुए, Dijkstra algorithm को यूज़ करते हुए, we will select the shortest path. And in this case we have to consult some tables, for example a neighbor table, topology table and other tables. So उससे हमें पता चलेगा कि जो shortest path available है that is from A to C, from C to E, and then from E to J. In this case our source is A and our destination is J. Now the last point is कि अगर कोई link break कर जाए, so how we will deal with the situation. So we need to compute a new MPR set. We need to broadcast the topology control message. Remember two type of messages, hello messages and TC messages. So now it's time the TC message to play its role. तो हम क्या करेंगे, न्यू एम पी आर सेट को कैलकुलेट करेंगे एंड देन बाय यूजिंग द ब्रॉडकास्ट टी सी मैसेजेस वी वुड बी एबल टू फाइंड एन अल्टरनेटिव पाथ टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन. And this time the path is from A to F and then to G, then to H and then to J. So it was about our second protocol of this lecture, and that is OLSR. Inshallah
अभी पार्ट थर्ड में we will be exploring our last protocol of today lecture. Now let us take another short break. We will see you in the third part of this lecture. Till then, Allah Hafiz.